is अंकिता मिश्रा and you're watching Next 9 Live। अमिताभ बच्चन पर एक वक्त में 55 लीगल केसेस किए गए थे। ये लीगल केस तब किए गए थे जब वो मोहब्बतें की शूटिंग कर रहे थे, तब वो दिवालिया हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी हाल में ही अमिताभ बच्चन पर भूमि को लेकर के, यानी कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर के एक केस किया गया, जिसमें ये दावा किया गया था कि अमिताभ को जबरदस्ती फंसाया गया है। कौन सा है वो केस और क्या है अमिताभ बच्चन की ये दिलचस्प कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की गलियों में अमिताभ बच्चन के कई किस्से हैं। आज भी अमिताभ बच्चन पहले से ज्यादा सक्रिय हैं और साथ ही वो इस उम्र में भी सुर्खियों में रहते हैं। अमिताभ बच्चन कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपनी पारिवारिक कलह की वजह से सुर्खियों में हैं। आए दिन अमिताभ को लेकर कई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। कभी अमिताभ अपने एक्स अकाउंट से कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि कंट्रोवर्सी बन जाता है, तो कभी उनके परिवार में कलेश की खबरें सामने आती हैं। हाल में ही लंबे वक्त बाद अमिताभ बच्चन के परिवार को एक साथ देखा गया द आर्ची के ग्रैंड प्रीमियर के वक्त। लेकिन इसी बीच में आज आपको अमिताभ से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो साल 2007 का है। साल 2007 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साल उनके लिए सबसे खराब साबित हुआ। साल 2007 में ही अमिताभ की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप गई थी और अमिताभ पर एक केस भी दर्ज हुआ। हालांकि साल 2007 में ही अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से। लेकिन अगर शादी को छोड़ दिया जाए तो अमिताभ के साथ और उनके परिवार के साथ कुछ भी सही नहीं हुआ था। आज का एक किस्सा साल 2007 पर ही है। तब अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र में कृषि भूमि खरीदने के आरोपों के कारण फंस गए थे और इसका जिक्र वकील प्रदीप राय ने भी किया था। बिग बी के वकील प्रदीप राय ने आरोप लगाया था कि सरकार ने एक्टर को फंसाने की कोशिश की है। बताते चले कि हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन साल 2007 में कृषि भूमि खरीदने की वजह से सुर्खियों में आए थे। गैर किसानों को कृषि भूमि प्राप्त करने से रोकने वाले राज्य कानूनों के बावजूद बिग बी ने 2000 में भूमि का अधिग्रहण कर लिया। दरअसल उस वक्त मुंबई में किसी भी कृषि युक्त जमीन को कोई भी गैर किसान नहीं खरीद सकता था। यही वजह रही कि ये तमाम कंट्रोवर्सियां सुर्खियों में आई। बिग बी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक्टर को फंसाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि एक इंटरव्यू में प्रदीप राय ने इसका जिक्र बड़े ही सही और विस्तार रूप में किया है। प्रदीप राय ने कहा कि अमिताभ बच्चन का निजी तौर पर यह मानना था कि दिक्कत इसलिए बढ़ी क्योंकि उनके पिता कहते थे कि हमारी अगली पीढ़ी जमीन नहीं खरीदेगी और अगर वो ऐसा करेगी तो वो परेशानियों में पड़ेगी। अमिताभ बच्चन क्योंकि अपने पिता के हर शब्द को ईश्वर के तुल्य मानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके एक इशारे में महाराष्ट्र के नियम को तोड़कर खेती की जमीन खरीद ली। अब खेती की जमीन खरीदने के पीछे क्या कंट्रोवर्सी थी, इस पर भी बड़ा राज है। दरअसल महाराष्ट्र में एक नियम था कि आप अगर किसान हैं तो ही आप खेत की जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन क्योंकि उस वक्त किसान नहीं थे, इसलिए तमाम लोगों ने आलोचनाएं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमिताभ बच्चन ने जमीन को क्यों खरीदा? अमिताभ बच्चन के पिता ने कहा था कि उस वक्त जब पीढ़ियां बड़ी होंगी, अगली पीढ़ी शुरू होगी तो कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा। ये बात अमिताभ के दिमाग में कुछ इस तरीके से घर कर बैठी कि उन्होंने अपने पिता की उस बात को याद करते हुए खेती की जमीन खरीद ली। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि अमिताभ बच्चन किसान के परिवार से आते थे, तो वो खुद को इसी श्रेणी में रखते थे। यानी कि अमिताभ ने खुद को किसान समझ करके ही वो जमीन खरीदी थी। लेकिन उस वक्त सत्ता पक्ष को ये बात हजम नहीं हुई। बुरी तरीके से केस में फंसने के बावजूद बिग बी ने खुद को संभाला और उस जमीन को दान कर दिया। इससे पहले एक शो में बिग बी ने आरोपों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं एक नियमित व्यक्ति हूँ, मुझे कीचड़ में घसीट कर उन्हें क्या मिलेगा। मान लीजिए कि वो सही है कि जमीन मेरी नहीं है और मैंने इसे अवैध रूप से प्राप्त किया है, तो भी मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं जेल जाऊंगा। लेकिन बात क्या होगी? मैं कोई राजनेता नहीं हूं और ना ही मुझे राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी है।
इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने तमाम राजनेताओं पर तंज कसा और साथ ही ये दिखा दिया कि वो कितने हिम्मत से इस पूरे मामले को लड़ रहे हैं। बात करें अमिताभ की, तो अमिताभ बच्चन हाल में ही टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन के साथ गणपत में नजर आए थे। अब वो अगली फिल्म कल्कि 2898 AD और प्रभास दीपिका के साथ नजर आने वाले हैं। इसके बाद वो रजनीकांत के साथ थलाईवार में नजर आएंगे।